हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़ूम्बी प्रोसेस क्या होता है। तो जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना, वो यूनिक्स के अंदर या आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात कर सकते हो। उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जो कि अपनी एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट कर चुका है, बट क्या है उसकी जो स्टिल एंट्री है ना प्रोसेस टेबल के अंदर, वो मौजूद है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट कर चुका है, बट क्या है उसकी जो एंट्री है ना प्रोसेस टेबल के अंदर, वो स्ट्रिंग मौजूद है। ये क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है, जो पेरेंट प्रोसेस है ना, वो क्या है उसने अभी तक ना टर्मिनेशन स्टेटस है ना चाइल्ड प्रोसेस का, वो रीड नहीं किया। ये इस वजह से हैपन होता है बिकॉज द पेरेंट प्रोसेस हैज नॉट येट रीड द टर्मिनेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। यानी कि जो पेरेंट प्रोसेस है ना, उसने अभी तक चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन का मैसेज जो है ना वो रीड नहीं किया। इस वजह से क्या है, इसकी जो एंट्री है ना प्रोसेस टेबल के अंदर, वो मौजूद है। मतलब कि एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया, अपना स्टेटस जो है ना इसके चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का, वो रीड नहीं किया। इस वजह से क्या है, उसकी जो एंट्री है ना प्रोसेस टेबल के अंदर, वो मौजूद है। तो वो कहलाता है ज़ूम्बी प्रोसेस, जो कि अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उसकी जो एंट्री है ना वो प्रोसेस टेबल के अंदर मौजूद है। तो ये कहलाता है ज़ूम्बी प्रोसेस। ये आपको दिखाया भी जा रहा है कि ये पेरेंट प्रोसेस है, और यहाँ पे मतलब कि वो वेट कर रहा है। तो ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ना, इसने अपना मैसेज भेजा है पेरेंट प्रोसेस को, लेकिन अभी जो है ना पेरेंट प्रोसेस ने वो मैसेज रीड नहीं किया। जब कर लेगा तो वो जो है ना प्रोसेस टेबल से जो है ना वो एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा, लेकिन अभी तक उसने रीड नहीं किया। इस वजह से क्या है, उसकी जो एंट्री है ना प्रोसेस टेबल के अंदर, वो मौजूद है, और वो प्रोसेस जो है ना वो ज़ूम्बी प्रोसेस कहलाता है। तो ये है बेसिकली ज़ूम्बी प्रोसेस, यानी कि पेरेंट प्रोसेसेस है और ये चाइल्ड प्रोसेसेस है। अब चाइल्ड प्रोसेस ने अपना मैसेज भेजा है पेरेंट प्रोसेस को, उसने रीड नहीं किया, करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो है ना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और वो ज़ूम्बी प्रोसेस तो फिर नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी इसकी एंट्री मौजूद है, इसलिए वो ज़ूम्बी प्रोसेस कहला रहा है। यानी कि ये किस तरीके से हैपन होता है, मतलब कि क्या होता है, जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुका होता है और एग्जिट भी कर गया होता है, और जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, उसने अपना टर्मिनेशन सिग्नल जो है ना वो पेरेंट प्रोसेस को ना भेजा होता है, यानी कि सेंड किया होता है पेरेंट प्रोसेस को कि मैं अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुका हूँ। अगर जो है ना पेरेंट, मतलब कि वो वेट कॉल नहीं करता, या आप वेट PID भी कह सकते हो, ताकि जो है ना वो चाइल्ड टर्मिनेशन स्टेटस को रीड कर सके, तो क्या होता है, जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, उसकी जो है ना एंट्री प्रोसेस टेबल में रिमेन्स होती है, यानी कि वहां पे रहती है एज अ ज़ूम्बी प्रोसेस। यानी कि जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुका है, उसके बाद उसने ना एक सिग्नल भेजा पेरेंट प्रोसेस को। अब अगर पेरेंट प्रोसेस ने वेट कॉल नहीं किया, मतलब वेट कॉल करना क्यों जरूरी है, ताकि जो है ना उसे पता लग सके कि जो चाइल्ड प्रोसेस है ना वो अपनी टर्मिनेशन फिनिश कर चुका है, ताकि वो अपने चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन का स्टेटस रीड कर सके, इसलिए वेट कॉल किया जाता है। अगर पेरेंट प्रोसेस ने वेट कॉल नहीं किया ना, तो क्या होता है, जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, उसकी एंट्री जो होती है ना वो प्रोसेस टेबल में मौजूद होती है, एक तरीके से ज़ूम्बी प्रोसेस की सूरत में। तो ये तरीका होता है कि इस तरीके से जो होता है ज़ूम्बी प्रोसेस जो होता है ना वो हैपन होता है। मैंने आपको बताया भी कि जो चाइल्ड टर्मिनेशन स्टेटस होता है ना, अगर पेरेंट जो है ना उसको रीड नहीं करता, तो क्या होता है, जो चाइल्ड होता है ना उसकी एंट्री मौजूद होती है प्रोसेस टेबल के अंदर एज अ ज़ूम्बी प्रोसेस के तौर पे। तो ये इसका फंडामेंटल है, इस तरीके से ज़ूम्बी प्रोसेस जो होता है ना वो कॉज होता है।
अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना, ये तो कोई सिस्टम के रिसोर्सेज तो यूज़ नहीं करता। किस तरीके से सीपीयू होगा या मेमोरी होगी, क्योंकि ज़ूम्बी प्रोसेस है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है बट एंट्री मौजूद है। It has a status like Z means zombie in process management tools like PS. Why it matters? But still matter करता है। बेशक रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं कर रहा बट स्टिल मैटर करता है। किस तरीके से? जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना, वो मतलब हार्मलेस होता है, बट क्या होता है अगर बहुत सारे ज़ूम्बी प्रोसेसेस जो है ना वो प्रोसेस टेबल के अंदर मौजूद हो है ना, तो उससे क्या होता है क्लटर हो जाता है। यानी कि झुमगत्ता सा मच जाएगा ना एक तरीके से, मतलब बहुत सारी ज़ूम्बी प्रोसेसेस है, कंज्यूम तो नहीं कर रहे वो कोई रिसोर्सेज बट स्टिल जो है ना मौजूद है बहुत सारे ज़ूम्बी प्रोसेसेस प्रोसेस टेबल के अंदर, और वो क्लटरिंग मचाते हैं। तो हेडेक थोड़ा बहुत कॉज करता है लेकिन इतना नहीं करता। लेकिन अगर बहुत सारे ज़ूम्बी प्रोसेसेस आ गए ना तो क्लटरिंग मच जाएगी। यही मैंने आगे भी लिखा हुआ है यही मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि मतलब कि बहुत सारी जो ज़ूम्बी प्रोसेसेस है ना वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं पीआईडी स्पेस को, यानी कि प्रोसेस आईडी स्पेस को। तो क्या होता है इससे, क्या होता है जो न्यू प्रोसेसेस होते हैं ना उनकी क्रिएशन जो होती है ना, मतलब के रुक जाती है, मतलब उसे रोक देते हैं। अगर टू मैनी ज़ूम्बी प्रोसेसेस जो है ना वो प्रोसेस टेबल के अंदर मौजूद है, तो उससे क्या होता है, उससे जो होता है ना, इट प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, यानी कि वो न्यू प्रोसेसेस की प्रिवेंशन जो होती है ना वो कर देते हैं, यानी कि प्रिवेंट कर देते हैं, मतलब कि मसला क्रिएट करते हैं कि न्यू प्रोसेसेस जो होते हैं ना जो क्रिएट होने वाले होते हैं उनके लिए मसला क्रिएट कर देते हैं अगर बहुत सारे ज़ूम्बी प्रोसेसेस मौजूद हैं। तो मतलब यही था ज़ूम्बी प्रोसेसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ना फंडामेंटल समझ में आ गया होगा ज़ूम्बी प्रोसेस का। थैंक यू।